वर्ल्ड का 90% मखाना इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 85% बिहार में होता है। लेकिन इतना बड़ा मखाना प्रोड्यूस होने के बाद भी बिहार जो है सबसे लार्जेस्ट एंड डेवलपमेंट स्टेट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मखाना मार्केट में 2000 रुपये किलो मिलता है, वहीं इसको प्रोड्यूस करने वाले किसान इसे मार्केट में 80 रुपये किलो बेच देते हैं। किलो कितना रुपए में आप दे देते हैं? 80 रुपए किलो। 90% प्रॉफिट मिडिलमैन और ब्रांड्स खा जाते हैं, जबकि जो किसान 100% जिसके साथ काम करता है उसको पैसा ना के बराबर मिलता है। 2022 में मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी एंड ब्रांडिंग के लिए होता है। CAGR की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2032 तक मखाने की मार्केट वैल्यू 250 बिलियन यानी 25,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। इंडिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे महंगा मसाला पैदा होता है और दुनिया का सबसे हेल्थी फूड भी। सवाल ये है, जिस चीज पर पूरी दुनिया डिपेंड है उसकी किसानी गरीब क्यों है? कितनी मेहनत से इस काम को करके और हम तक पहुंचाते हैं, उतनी ही वैल्यू इकोनॉमिकली भी इसका समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बिहार के मखाने की, जिसे व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखो, मखाने को फॉक्सनट या लोटस सीड भी कहते हैं। यह एक एक्टिव क्रॉप है, यानी यह फसल जमीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर होती है, जिससे ये साइंटिफिक केमिकल फ्री होती है। ये कोई फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट नहीं बल्कि नेचर का दिया हुआ सुपर फूड है। बिहार के मखाने को कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का 90% मखाना इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 85% बिहार के मिथिला रीजन जैसे दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार जैसे इलाकों में होता है। मतलब अगर बिहार ना हो तो इंडिया का मखाना मार्केट कोलैप्स यानी खत्म हो जाए। फिर भी बिहार जो है डेवलपमेंट स्टेट नहीं है और यहाँ के किसानों की आय भी बहुत कम है, जबकि किसानों को 100% रिस्क के साथ मखाने को रेडी करना पड़ता है। 2022 में मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी, ओरिजिनल प्रोडक्ट और इंटरनेशनल ब्रांडिंग के लिए होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? GI टैग मिलने के बाद भी वहाँ के किसानों को मखाने की बेस्ट प्राइस नहीं मिलती, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट का डायरेक्ट फायदा भी नहीं मिलता। आखिर आपने भी कहीं ना कहीं मखाने के बेनिफिट्स के बारे में जरूर सुना होगा कि इसमें हाई प्रोटीन होता है, लेकिन क्या आपको पता है आपके लिए कौन सा मखाना बेस्ट होगा? तो देखो, मखाने को दुनिया का बेस्ट सुपर फूड कहते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का मखाना एकदम क्लीन और साइज में 8 mm का होता है, जिसके अंदर लो फैट हाई प्रोटीन होता है। बेनिफिट्स के मामले में ये डायबिटीज को मेंटेन करता है, डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्थी माना जाता है। इसका उपयोग योगा, आयुर्वेदा और फिटनेस इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। लेकिन विडम्बना तो देखिए, जो चीज हेल्थ के लिए बेस्ट है उसको बनाने वाले किसान खुद अनहेल्थी कंडीशन में जी रहे हैं, क्योंकि मखाने का बनाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता जितना आप बाजारों से खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हो। तो देखो, बिहार के तालाब में यूरियल फ्लक्स नाम का एक प्लांट होता है, जो पानी के ऊपर तैरकर बीज बनाता है। अब देखो, मखाने को तैयार करने के लिए सबसे पहले किसान तालाब के अंदर जाकर अपने हाथों से उन कांटेदार पत्तियों में से बीज को कलेक्ट करता है, और यही प्रोसेस सबसे डेंजरस मानी जाती है, क्योंकि किसानों को 8 से 10 घंटे तक पानी में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे कीचड़, सांप और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, और फिर भी सबसे कम पैसा उसी को मिलता है। अब इन बीजों को कलेक्ट करने के बाद इन्हें साफ पानी से अच्छे से 2 से 3 बार धोया जाता है, जिससे ऊपर की परत हट जाए। अब इन रॉ सीड्स को 2 से 3 दिन तक धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और साइज वाइज करके हाफ रोस्ट किया जाता है, ताकि बीज अंदर से हार्ड हो जाए। दूसरे दिन इन बीजों को तेज आंच पर रोस्ट करते हैं, जिसके बाद इसे गर्म कंडीशन में हल्के हैमर से पीटा जाता है। तब जाकर बिहार का व्हाइट गोल्ड यानी क्लबी मखाना, जिसे अच्छी पैकिंग के साथ आपके घर तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद ही बिहार सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर स्टोरेज की कमी है, वेयर हाउसेस की कमी है। यहाँ तक कि मशीनें इतनी महंगी है कि उन्हें खरीद पाना किसानों के बस में नहीं, इसलिए ज्यादातर किसान रॉ प्रोडक्ट को बेच देते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मखाना मार्केट में 2000 से 2500 रुपए किलो मिलता है, वहीं इसको प्रोड्यूस करने वाले किसान बड़े बड़े ट्रेडर को 80 रुपए किलो में बेच देते हैं। वही ट्रेडर इसे 400 से 600 रुपए किलो मार्केट में बेचता है। 90% प्रॉफिट मिडिलमैन और ब्रांड्स खा जाते हैं, जबकि जो किसान रिस्क के साथ काम करता है उसको पैसा ना के बराबर मिलता है। इंडिया का मखाना अलग अलग कंट्री जैसे USA, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड चाइना जैसे देशों में एक्सपोर्ट होता है, एज डिपेंड ऑन ग्लोबल डिमांड्स। एक्सपोर्ट का फायदा किसानों को नहीं, कंपनीज को मिलता है, क्योंकि बिहार USA, यूरोप जैसी कंट्री में डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि दिल्ली, मुंबई के ट्रेडर से होता है। CAGR की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2032 तक मखाने की मार्केट वैल्यू 250 बिलियन यानी 25,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर बिहार डायरेक्ट कंट्रोल करे तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, इवन माइग्रेशन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन सिस्टम आज भी किसानों को फिक्स MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देता, जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। न ब्रांडिंग सपोर्ट, न डायरेक्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था। रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन एकदम जीरो है और सरकार की स्कीम सिर्फ पेपर तक सीमित रहती है। यही कारण है बिहार एक डेवलपमेंट स्टेट नहीं है। बिहार का मखाना सिर्फ एक सुपर फूड नहीं, बल्कि बिहार का फ्यूचर भी है, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब सवाल ये नहीं कि बिहार पीछे क्यों है, सवाल ये है बिहार को पीछे रखा क्यों गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच पाए।